ओम शांति। 27 फरवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य रिवाइज कोर्स है। 18 जनवरी 1990 मुरली का टॉपिक है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। बाप दादा कहते, आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेही के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को 3 वरदान देते। एक है सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। इस वरदान को हम सभी स्वीकार कर लें अपने अंदर। बाबा मुझे कह रहे हैं सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही, देखो दिल का जो स्नेह है ना, वो हमारे दिल में संकल्प उठा, एक संकल्प आया और बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। देखो कितना फास्ट गति है संकल्प की। दिल के स्नेह में हमने जो संकल्प किया, उस संकल्प उठते ही सोचा और बाबा के पास चला गया। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है ना। सभी लवलीन, प्यार के सागर बाबा की प्यार में सभी लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं, बच्चे क्या जानते हैं? चलो बाबा बताते। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः विशेष स्नेह रहता है। अपनी संतान पे स्नेह रहता है ना। हम सभी अपनी संतान हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा माँ को विशेष हम बच्चों से स्नेह रहता है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक बल है ना, एक बल हमारा बाबा है। बाबा ही हमारा बल है। तो एक बल हमारा बाबा है और उस बाबा पर भरोसा। तो एक बल एक भरोसा, एक के बल पर हम चल रहे हैं। शिव बाबा के बल, वो हमारा बल है। तो एक बल और उस एक के भरोसे से हम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे उड़। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। देखो माता पिता हमारे श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते हैं। तो आज गीत गा रहे थे क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। 18 जनवरी है ना, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस भी है, ब्रह्मा माँ का। और बाबा ने बताया कि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है।
जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल कर दी ना बच्चों के आगे। बाबा ने माताओं बहनों की 8 माताओं बहनों की कमेटी भी बनाई थी और उसको ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ विल कर दिया था। तो ऐसे आज के दिवस पर, स्मृति दिवस है ना, तो आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सनशोस फादर की विशेष सौगात दी। बाबा ने सनशोस फादर की विशेष हमको सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। देखो, ब्रह्मा माँ ने भी अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन, सूक्ष्म वतन है ना, ऊंचा वतन, इस धरती से ऊंचा वतन, तो ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? अभी बाबा हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि बाबा सूक्ष्म वतनवासी कैसे बने। तो किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उड़ाने के लिए, बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। बाबा ब्रह्मा माँ खुद भी फरिश्ता बनी, तो अपने बच्चों को भी बनाने का लक्ष्य होगा ना अंदर में। तो बच्चों को ऊंचा उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। बाबा कहते सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंद हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। हम भी परिवर्तन देख रहे हैं ना, सेवा की गति का और ब्राह्मण आत्माओं का, विश्व की आत्माओं का परिवर्तन देख रहे हैं ना। तो विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बनी, बुद्धि का परिवर्तन हुआ है ना। जो तुच्छ बुद्धि थे, हम सभी पत्थर बुद्धि थे, अब धीरे धीरे पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई ना, वृद्धि तीव्र गति से। सेवा के प्रति सनशोस फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई, परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, बहुत सेवा की भी प्रोग्राम्स बनाते हैं और भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स बनाते हैं ना। तो बाबा कहते स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं ही वीवीआईपी हो जाएंगे। आगे चल हम बाबा के बच्चे स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। अंत समय में
जब शक्तियों की भिखारी आत्माएं आएंगी ना, तो वो हमारे चरण छुएंगी। आप कितने भाग्यशाली हो, अपने भगवान को चुना, आप भगवान के बच्चे बने, तो हम उन्हों के लिए VIP बन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाएंगे। तो बाबा वही कहते कि आगे चल आप स्वयं VIP हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देते। अभी तो हम स्टेज पर उन्हों को निमंत्रण देते हैं ना, आप आइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए। लेकिन आगे तो चलकर बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग हमको निमंत्रण देंगे। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, है ना। वे हमको बुलाएंगे, हमसे मिन्नत करेंगे कि आप आओ। तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी, तभी तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा ना। तो बाबा कहते तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। बाबा की प्रत्यक्षता होगी, शिव बाबा की। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे, है ना, जय जयकार होगी। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है, बहुत सूक्ष्म राज है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। कई तो ऐसी भी आत्माएं होंगी जो कहेंगी कि हमको निमंत्रण आया था लेकिन हम बाबा के नहीं बने, तो वो पश्चाताप करेंगी। और जो ज्ञानी बनकर भी विकर्म करते हैं, है ना, अभी पाप करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, है ना, ऊंच पद पाने का, या फिर सत्युग त्रेता में आने लायक ही नहीं है, वो सजाएं खाकर पश्चाताप करके जाएंगे। तो और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना बाबा कहते, सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के ड्रामा में शिव बाबा कहते कोई गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था। 1969 में ब्रह्मा बाबा को तो कर्मातीत होना ही था, या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? बांधा कितने टाइम में? समय होता है, समय होता तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा, वाह, है ना, ड्रामा की भावी है ना, तो बाबा कहते इनको भी कहा जाता है वाह ड्रामा वाह। ऐसे है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता,
वाह ड्रामा वाह अर्थात ड्रामा में सब कुछ वाह ही हो रहा है, अर्थात हमारे लिए हर चीज कल्याणकारी है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता ड्रामा की भावी को लेकर के, ड्रामा को लेकर के। बाबा ने हमें जो मंत्र दिया है वाह ड्रामा वाह, उसी से सिद्ध होता है कि ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है। तब तो वाह ड्रामा वाह बोल रहे हैं ना। तो इसलिए ड्रामा की हर सीन हमारे लिए कल्याणकारी है। किसी भी सीन में विचलित नहीं होना है, कोई संकल्प नहीं उठाना है। तो फुल स्टॉप लगा दिया ना, फुल स्टॉप लग गई ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। जिस घड़ी बाबा गए ब्रह्मा बाबा, उस घड़ी क्वेश्चन नहीं उठा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन उठा। उसके बाद कितने भी क्वेश्चन उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं उठे, उस सेकंड नहीं उठे। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी और होना ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये ड्रामा जो है ना परिवर्तनशील है, तो ये परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं, है ना, बहुत थोड़ी हैं। जैसे हमारी वेदांती बहनें, चंद्रिका दीदी हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना। बाबा साकार बाबा की पालना लेने वाले बहुत कम हैं। और जैसे देहरादून के प्रेम बहन जी हैं और हिमाचल के शीला दीदी हैं, ऐसे थोड़े बहुत ही साकार की पालना लिए हुए टीचर्स हैं। तो फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली और फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो। तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। अभी कोई भी बाबा का बच्चा होगा तो शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाएगा, है ना। सब ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा की मुख वंशावली है ना। तो बाबा कहते डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसी तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो, तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। पुरुषार्थ भी तो अच्छी तीव्र गति से होना चाहिए ना। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ। ये अंदर अपने आप से चेक करना चाहिए, अपने दिल से पूछना चाहिए कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी की पुरुषार्थी हूँ। ये जो कभी कभी शब्द है ना, ये बाबा को पसंद नहीं है। ये भी एक तरह की माया की लोरी है। कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं, कभी कभी अमृत वेला में सो जाता है। ये कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं है और इसीलिए इस पर चेकिंग करना है कि मैं कभी कभी वाली पुरुषार्थी आत्माओं की सदा की तीव्र पुरुषार्थी हूँ। समझा? समझा? ये जो बाबा समझा बोलते हैं ना, इसका मतलब बनना है। समझा अर्थात बनना है, क्योंकि जो समझता है ना वो चीज बनता है। क्योंकि समझता है तो बनना है, ये समझ में आ जाता है। बाबा ने पिछली मुरली में भी समझा के उसके बाद कहा था कि समझना अर्थात बनना।
तो बाबा कहते अब क्या क्यों का गीत खत्म करो। क्या क्यों कैसे ये सब जो क्यों की लाइन है ना, क्यों की क्यों जो है, ये सब गीत खत्म करो। वाह वाह की गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाली निर्बंधन उड़ती पंछी आत्माओं को सदा संशोषपादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाप दादा कहते सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है हर कदम में पदम समाये हुए हैं। बाबा पूछते ये किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठा करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। ये जो बाबा ने बात कही ना, इस पर हम बच्चों को डबल अंडरलाइन करना चाहिए कि संगम युग कौन सी सीजन है? संगम युग बड़े ते बड़ी कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना टेंशन रखते हो? हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। ये हम ब्राह्मण रूहानी शिव शक्ति पांडव सेना का स्लोगन है कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। अभी कई वक्त है हमारे पास, जो घड़ी बीत गई वो फिर वापस नहीं आ सकती है ना। तो अभी कई समय है, तो एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने पदम व्यर्थ गए। एक घड़ी अर्थात बाबा 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड संगम युग का अर्थात 1 साल के बराबर है। तो 1 सेकेंड व्यर्थ जाना अर्थात कितने पदम व्यर्थ गए, है ना, हजारों पदम व्यर्थ गए। तो पदम व्यर्थ गई वे फिर से नहीं आएगी। पदम व्यर्थ गए, इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे। जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही कैसे बनते, महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। क्योंकि पहले समर्थ का खाता अपने पास होना चाहिए ना, अपने से तो औरों को देंगे समर्थ का खजाना। तो पहले स्वयं समर्थ बनेंगे तब औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, यही एक जन्म है हमारे पास। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, बीच बीच में चेक करते रहो।
बाबा कहते लेकिन बीच बीच में चेक करो, बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। जैसे एक भूल हुई तो उसको तुरंत चेक करो कि मैंने क्या भूल की और उसको उसी सेकंड सुधारो। बाबा कहते अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वे व्यर्थ के खाते में ही जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का समय फिक्स किया है। उस समय अपनी चेकिंग करके अपने को सुधार सकते हैं उस 1-2 मिनट में, सेकंड में। बाबा कह रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। जैसे वहां पे ट्रैफिक जाम का वो 3 अलर्ट होता है ना, एक ग्रीन, एक रेड, एक येलो कलर का। वो ट्रैफिक लाइट होती है ना शहरों में, सड़कों पे, एक रेड होती है, ग्रीन होती है, एक येलो होती है। रेड बोलती है रुक जाओ, ग्रीन बोलती है चले जाओ। तो बाबा कहते हैं कि दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का नियम है ना। हम समय समय पे ट्रैफिक कंट्रोल करें, ये हमारा नियम है। तो नियम फिक्स रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चले, अपनी बुद्धि घड़ी है। कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वही सबसे बड़ा क्लॉक है, अलार्म है, ऐसे कहते हैं ना। तो अपनी बुद्धि घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते, है ना। अच्छे संस्कार भी तो अपना सकते हैं ना, अपना बना सकते हैं ना। तो सदा चेक करो और चेंज करो तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। सदा कमाई कैसे जमा होगी, तो सदा चेक करो और चेंज करो तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे न हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। कोई बात हुई, कोई परिस्थिति हुई, कोई व्यर्थ बात नहीं सोचनी है, कोई संकल्प नहीं करना है, तुरंत उस परिस्थिति पे फुल स्टॉप। वो खत्म हुई और 1 सेकंड में फुल स्टॉप। 1 सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप होना चाहिए। ऐसा अभ्यास होना चाहिए फुल स्टॉप का। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बाबा ने आज की मुरली में फुल स्टॉप का अर्थ बताया है कि फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाने चाहे वहां लगा लें। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो? इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है।
फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में चेक करो। आज बाबा ने एक बात हमको अंडरलाइन कराई कि रात में चेक करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में सेकंड सेकंड पर चेक करते रहो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वे रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर शासक हो। बाबा कहते स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर शासक हो। हम शासक है ना इस कर्मेंद्रियों की, इन कर्मेंद्रियों की। ये 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, ये सारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इनके हम कंट्रोलर हैं। पूरे शरीर के कंट्रोलर हम आत्माएं हैं, तो रूलर शासक हम हैं। स्वराज्य मिला है ना, स्वराज्य तो मिला है, तो स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वे देखे कुछ और, कान को कहो ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कंट्रोलिंग पावर के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे घोड़े को भी लगाम लगा करके चलाते हैं ना, तब फिर जहां भी हम ले जाएंगे उसको तो वहां जाएगा। उसमें लगाम लगानी पड़ती है और लगाम को इधर उधर ऐसे खींचना पड़ता है, तब वो घोड़ा कंट्रोल होता है। घोड़े की लगाम को ऐसे लेफ्ट साइड में खींच करके फिर सीधा करना होता है, तब वो घोड़ा कंट्रोल होता है। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग पावर बहुत पावरफुल होनी चाहिए। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? राजा है और उसकी बात ही प्रजा न माने तो उसको राजा कहेंगे। उसको केवल नाम मिल जाएगा राजा का, लेकिन काम तो नहीं हो पाएगा ना। प्रजा को भी राजा की बात माननी पड़े। तो आत्मा का अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। आदि स्वरूप है देवता का स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का, और अनादि स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप है ना। ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा का स्वरूप। तो ये दोनों स्वरूप सहज याद आने चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, 63 जन्म से तो माया के बंधन में, मन के बंधन में, कितने बंधन में रह के देख लिया। कोई फायदा हुआ नहीं ना। अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधेले थोड़ी है, बंधेले नहीं बनना है। अब तो बाबा पूछते अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं, धीमी चाल फर्स्ट क्लास नहीं होती है ना। फर्स्ट माना फास्ट, सुपर फास्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। जैसे कोई ऊंचा पहाड़ है, ऐसे बहुत ऊंची पहाड़ी की जगह है या बहुत ऊंची जगह है जहाँ गाड़ी चलानी है, तो पहले अपने ब्रेक को रुक करके चेक करते हैं, उसको तेज करते हैं या धीमा करना है तो धीमा करते हैं और फिर चढ़ाई करते हैं।
तो बाबा कहते आप कितने ऊंचे जाते हो, तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है और ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा, है ना। ये धोखा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए चेकिंग करनी है। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा। आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। हमारी देखो कितनी अनोखी सिद्धि है, विधि से सिद्धि हम प्राप्त करते हैं और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वे अल्प काल की है, ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, सभी हो ना बाबा के नॉलेजफुल बच्चे। हाँ, सभी नॉलेजफुल हैं बाबा के बच्चे, कोई भी अननॉलेजफुल नहीं, अर्थात नॉलेजफुल नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है, सब नॉलेजफुल हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं, क्योंकि बाबा की शिव की शक्तियां है ना, शिव बाबा की शक्तियां हैं, तो असंभव कार्य को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, आज का वरदान, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है ना। अपने को राइट जज मान लेंगे। हाँ, अभी दूसरों के जज बनेंगे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, और अपने वकील बन जाएंगे। तो बाबा कहते अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने की बजाय स्वयं के जज बनो, स्वयं की चेकिंग करो ना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। अभी स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। अच्छा, ओम शांति।